हेलो दोस्तों, देसी उज़मा में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए स्पाई फैमिली के एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इधर वेस्टलीज के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर्स के अंदर सभी लोग आन्या के पास होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आन्या का एडन एकेडमी में एडमिशन होना उनके मिशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहीं आगे हम देखते हैं कि जो एजेंसी का चीफ होता है वो ट्वाइलाइट की तारीफ़ करते हुए कहता है कि ट्वाइलाइट वेस्टलीज का सबसे टॉप स्पाई है और वो जल्द ही हमें साकुरा फ्लावर से खेलने की खबर दे देगा। दरअसल ये कोड वर्ड होता है आन्या के स्कूल में सक्सेसफुल एडमिशन के लिए। इधर ऑस्ट्रेलिया में हम देखते हैं कि फॉजर फैमिली एडन एकेडमी की तरफ जा रही थी इंटरव्यू का रिजल्ट जानने, लेकिन उनके साथ एक के बाद एक अनलकी चीज़ें होती जा रही थी। सबसे पहले योर का ब्रेसलेट टूटना, उसके बाद एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट लेती है, आन्या का पैर गोबर में पड़ जाता है। वो लोग नोटिस बोर्ड पर आन्या का रोल नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें आन्या का रोल नंबर नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बहुत उदास हो जाते हैं। फॉजर फैमिली निराश होकर अपने घर की तरफ जा ही रही होती है। तभी हाउस मास्टर हेंडरसन, जिन्हें हम एपिसोड 4 में देख चुके हैं, वो उन्हें रोकते हुए ट्वाइलाइट के हाथ में एक लिस्ट देते हैं जिसमें आन्या का नाम टॉप पर होता है। दरअसल ये एक वेटिंग लिस्ट होती है जिसके बारे में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा किसी को नहीं पता होता है। वहीं हाउस मास्टर हेंडरसन बताते हैं कि इंटरव्यू के सभी मार्क्स ऐड करने के बाद आन्या फॉजर इस लिस्ट में टॉप आई है, और अगर आज सेलेक्ट हुए कैंडिडेट में से कोई एडमिशन नहीं लेता है तो आन्या को उसकी सीट मिल जाएगी। हाउस मास्टर हेंडरसन आगे बोलते हुए कहते हैं कि फॉजर्स, तुम लोगों को अपने आप पर गर्व होना चाहिए क्योंकि तुम लोग एक ट्रू एडन एकेडमी मटेरियल हो। वहीं ट्वाइलाइट उर्फ लॉयड फॉजर हाउस मास्टर से पूछता है कि जो कुछ इंटरव्यू में हुआ उसके बाद भी वो उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। उसी पर हाउस मास्टर बोलते हैं कि मॉस्किटो वो क्रीचर होते हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा ह्यूमंस की डेथ होती है। तुमने मास्टर स्वॉर्म को एक बेहद खतरनाक जीव से बचाया है और इसके लिए मैंने तुम्हें बहुत हाई मार्क्स दिए। वहीं योर हाउस मास्टर से पूछती है कि क्या होगा अगर कोई सीट खाली नहीं होती है तो। वहीं योर अपने मन में सोचती है कि कैसा होगा अगर मैं डिप्टी सेक्रेटरी इसके बेटे का सिलेक्शन हो चुका है उसको मार दूँ, तो उसके बाद उसका बेटा एडमिशन नहीं ले पाएगा, जिससे आन्या को उसकी सीट मिल जाएगी। लेकिन अगले ही पर योर होश में आते हुए सोचती है कि मैं किसी मासूम इंसान की जान ऐसे नहीं ले सकती, और वो अपने मन में ही अपने आप बड़बड़ाते हुए मिस्टर फिश से माफ़ी मांगती है। वहीं आगे हम देखते हैं कि हाउस मास्टर बोलते हैं कि हर साल कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते हैं, तुम लोगों को इसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। लाइट उर्फ लॉयड फॉजर इस बात के लिए हाउस मास्टर का शुक्रिया कहता है। इसके बाद हाउस मास्टर हेंडरसन बोलते हैं कि हो सकता है जब तुम लोग अगली बार यहाँ आओ मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ का टीचर न रहूँ। मैंने एडन एकेडमी के सम्मान को डिफेंड करने का काम किया है, लेकिन किसे पता मिस्टर स्वॉर्म के फादर किस तरह रिटेलिएट करें। वहीं इस पर ट्वाइलाइट अपने मन में सोचता है कि जहाँ तक मेरे मिशन की बात है, मुझे सच में नहीं पता कि इन दोनों में से मेरे लिए अच्छा कौन होगा, लेकिन स्वॉर्म एक बेवकूफ़ है और अगर वह मेरे रास्ते में आता है तो मुझे उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए कई तरीके पता है। आगे ट्वाइलाइट उर्फ लॉयड फॉजर हाउस मास्टर से पूछते हुए बोलता है कि अगर आपको मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस पर हाउस मास्टर बोलते हैं कि भले ही तुम इस मामले में कुछ न कर सको, फिर भी तुमने मेरी मदद करने की चिंता की, मैं तुम्हारी इस एलिगेंट बिहेवियर का सम्मान करता हूँ। अब तुम लोग घर जाओ और वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि 3 दिन बाद फॉजर फैमिली के घर पर एडन एकेडमी से एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें वे लोग बताते हैं कि आन्या का एडमिशन एक्सेप्ट हो चुका है। इस खबर को सुनने के बाद फॉजर फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ट्वाइलाइट का पार्टनर फ्रैंकी आ जाता है और आन्या का कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है। इसके बाद फ्रैंकी योर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि आप ज़रूर मिसेस फॉजर होंगी और मैं लॉयड का पुराना दोस्त फ्रैंकी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों आन्या के एडमिशन की खुशी को साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहीं फ्रैंकी लॉयड से बोलता है कि यह सब इसी वजह से हो पाया क्योंकि मैं एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स और उसके आंसर्स लीक करवाने में कामयाब हुआ था। इस पर लॉयड फ्रैंकी को बोलता है कि तुम्हें ज़रा धीरे बोलना चाहिए, आन्या और योर भी इस बात को सुन सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि फ्रैंकी आन्या को बोलता है कि आन्या, तुमने इतना अच्छा काम किया है, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पापा तुम्हें एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट ला के देंगे। वहीं ट्वाइलाइट उर्फ लॉयड फ्रैंकी को बोलता है कि तुम इसे इस तरह के आइडियाज़ मत दो।
इसके बाद आन्या टीवी ऑन करते हुए अपने फेवरेट कार्टून शो को ओपन करती है और बोलती है कि उसे इस प्रिंसेस की तरह, वह चाहती है कि उसे इस प्रिंसेस की तरह ही बॉन्डमैन आके एक किले से बचाए। ये सुनकर लॉयड इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है, जिससे आन्या बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद फ्रैंकी आन्या को चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए बोलता है, आन्या की नकल उतारते हुए लॉयड से बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और मैं अब तुम्हारे उस फैंसी स्कूल में नहीं जाऊंगी। इस पर लॉयड बोलता है कि तुम उसको चने के झाड़ पर चढ़ाना बंद करो और उसके बदले में बोलना बंद करो। इसके बाद फ्रैंकी बोलता है कि मुझे पता है यहाँ पर पास ही में मिंक में एक कैसल है जिसे तुम 50,000 डायर के बदले एक दिन के लिए किराए पर ले सकते हो। गवर्नमेंट की वहाँ पर नज़र भी नहीं होती, इसलिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आगे हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट आन्या के पास होने की खबर अपने हेडक्वार्टर्स तक भेजता है। इसके साथ ही वो अपने हेडक्वार्टर से एक प्राइवेट प्लेन का इंतज़ाम करने के लिए कहता है ताकि वो जल्द से जल्द उस कैसल तक पहुँच सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि फॉजर फैमिली और फ्रैंकी उस कैसल के पास पहुंच जाते हैं। उस कैसल को देख के आन्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वो बोलती है कि यह तो पूरी तरह से खाली है और फिर से उदास हो जाती है। वो बोलती है कि लगता नहीं है कि मैं अब उस फैंसी स्कूल में जा पाऊँगी। इस पर फ्रैंकी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। आगे हम देखते हैं कि इस पर ट्वाइलाइट ओस्टानिया में स्टेशन वेस्टलीज के सभी सीक्रेट एजेंट्स को उस कैसल में एक स्पेशल ऑपरेशन के लिए रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में ओस्टानिया में स्टेशन वेस्टलीज के सभी सीक्रेट एजेंट्स उस कैसल में आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट और फ्रैंकी अपने एजेंट्स को मॉर्स कोड यानी कोड लैंग्वेज में स्टेज शो और अपने मिशन के बारे में सभी इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। सभी एजेंट्स को इस बारे में कुछ खास पता नहीं होता है, लेकिन वो ट्वाइलाइट के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। आगे हम देखते हैं कि आन्या के लिए स्टेज शो शुरू हो जाता है और इस स्टेज शो में लॉयड स्पाई का कैरेक्टर प्ले करता है, फ्रैंकी ईवल बॉस का कैरेक्टर प्ले करता है और योर विच का कैरेक्टर प्ले करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आन्या ट्वाइलाइट से कुछ सवाल पूछती है, जिसमें से सिर्फ आन्या के फेवरेट फूड जो कि पीनट्स है, इसका सही जवाब देने के अलावा ट्वाइलाइट बाकी दो सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता। इसकी वजह से उसे बॉन्डमैन जो आन्या का फेवरेट कैरेक्टर होता है उसके ग्लासेस पहनने पड़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट धीरे धीरे करके सभी एजेंट्स को बहुत आसानी से हरा देता है और फ्रैंकी और आन्या तक पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंकी तुरंत अपने कैरेक्टर में ढल जाता है और हंसते हुए बोलता है कि लॉयड मैन, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हूँ, तुम यहाँ तक आ गए, तुम यहाँ से प्रिंसेस को बचा के नहीं ले जा पाओगे। वहीं लॉयड अपने दिमाग में सोच रहा है कि ये क्या नॉनसेंस है, मुझे अपनी पूरी एजेंसी के साथ एम्बैरेस होना पड़ रहा है, लेकिन अगर इससे आन्या स्कूल जाने के लिए राज़ी हो जाती है तो यही सही। प्रिंसेस आन्या, मैं आपको बचाने के लिए आ गया हूँ। वहीं आगे फ्रैंकी बोलता है कि लॉयड मैन, तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। और योर को आगे करते हुए बोलता है कि मिलो यूरेटिसिया से, दुनिया की सबसे खतरनाक विच। आगे हम देखते हैं कि योर अपने कैरेक्टर में कुछ ज़्यादा ही ढल जाती है और लॉयड के ऊपर बहुत तेज़ी से किक और पंचेस से हमला करना शुरू कर देती है, जिससे लॉयड बहुत मुश्किल से बच पा रहा था, जिससे यह देखकर लॉयड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहीं योर अभी भी नशे में होती है और बोलती है कि मैं किसी को भी अपनी आन्या को अपने से दूर ले जाने नहीं दूँ। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि योर के सैंडल का हील टूट जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद फ्रैंकी बोलता है कि लॉयड मैन, तुमने मुझे सच में इम्प्रेस कर लिया, लेकिन तुम इसके आगे नहीं जा पाओगे। लेकिन लॉयड फ्रैंकी को एक पंच में ही नॉकआउट कर देता है। लगता है लॉयड इस पूरे ड्रामे को क्रिएट करने का बदला निकाल रहा था फ्रैंकी से, और आन्या की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि प्रिंसेस आन्या, मैं आपको बचाने के लिए आ गया। वहीं आन्या लॉयड से लिपटते हुए बोलती है कि मैंने जब से ऑर्फनेज को छोड़ा है तब से मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सिर्फ आपकी वजह से पापा, और मैं आपके लिए स्कूल में बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। इस पर लॉयड खुश हो जाता है और आन्या को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले एपिसोड की भी एक्सप्लेनेशन मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा।